बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज इतवार का एक बहुत ही खूबसूरत और रोशन दिन है और मैं जा रही हूँ आईकिया स्टोर। आप सोच रहे होंगे कि इतवार और जर्मनी में रहते हुए आज कौन सा आईकिया खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अमूमन सारे शॉपिंग सेंटर जो हैं वो इतवार के दिन संडे को बंद होते हैं। तो मैं जा रही हूँ हॉलैंड के आईकिया में। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं साथ। हॉलैंड और बेल्जियम के जो शॉप्स हैं वो संडे को भी खुली होती हैं। In 100 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on into Kramer. In 50 meters, you will arrive at your destination. You have arrived. काफ़ी रश है आज, तो यहाँ से स्टोर शुरू होता है, लेकिन पीछे आप देख रहे होंगे कि एक रेस्टोरेंट है और बाद लोगों को क्विकली खाना होता है आके। लेकिन हम पहले देखेंगे जिस मकसद के लिए आए हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या खाते हैं या नहीं खाते। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे। इस शॉप का ये है कि यहाँ से आपको सस्ती चीज़ भी और महंगी चीज़ भी, हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी। ख़ास तौर पे जब आपने घर चेंज किया है उस वक़्त ये शॉप जो है बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे आने का। आपको बाज़ार की निस्बत काफ़ी सस्ती चीज़ या अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आप बनाना चाहे उस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो अक्सर लोग यहाँ का रुख करते हैं। हर किस्म की चीज़ आपको, बेडरूम, किचन, हर किस्म की चीज़ यहाँ से मिलेगी। जर्मनी में रहने वाले तो ये चीज़ जानते हैं। ये कढ़ाई मुझे पसंद आई है, बहुत मज़े की लगी है मुझे। ये तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बिल्कुल अपना पाकिस्तानी स्टाइल। इसको देख के मैं रह नहीं सकी, ये मैंने दो लिए। जिस चीज़ के लिए ख़ास तौर पर मैं आज आई थी वो अभी तक मुझे नजर नहीं आई। मुझे चाहिए थी किचन की अलमारियों में या दराजों में रखने के लिए स्टैंड, प्लेटें रखने वाले स्टैंड, और वो भी लकड़ी में। तो अभी तक मुझे वो नज़र नहीं आए। तो देखिए इसके लिए और कितना चलना पड़ता है। फाइनली ये मुझे स्टील में नज़र आ गए हैं। लेकिन मुझे लकड़ी में चाहिए। या ये मुझे चाहिए थे। घर के लिए मुझे चाहिए थी कुछ प्लेट्स, लेकिन मैं ढूंढ रही थी वाइट। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स में बड़ी अच्छी मुझे प्लेटें नज़र आई। तो ये पिंक मुझे अच्छा लगा, एक सेट मैंने इसका लिया। अच्छा ये बड़ा मज़े का, अंदर से मुलायम सा था। और इससे पहले मैंने टेडी और
ये जो स्टोर है एक्शन हो गया, किक वगैरह में देखिए तो अंदर से खुरदुरे खुरदुरे से होते हैं। तो यहाँ ये प्लेटें मुझे नज़र आ गई हैं वाइट, इस तरह की मुझे गहरी प्लेटें चाहिए थी।这上面虫子那个。तो यहाँ इसको देख के मुझे डोली याद आ। बचपन में डोलियाँ होती थी घर में, मेरी दादी जी के घर में थी, मेरे नाना जी के घर में भी थी। तो खास चीज़ें उसके अंदर रख के तो ताला लगा दिया जाता था। मक्खन हो गया या कोई खास चीज़ें जो होता था कि बच्चों की पहुंच से दूर रखनी होती थी, उसको इसके अंदर रख दिया जाता था। ये भी प्लेटों के स्टैंड थे, ये भी मुझे अच्छे लगे, थोड़ी सी प्लेटें सिमट जाती। पूरा घूम के दोबारा से हम जहाँ से चले थे वहीं पर पहुंच गए, यानी कि रेस्टोरेंट के पास। अब नाश्ता तो हम लोग घर से पेट भर के पराठों का करके आए थे, लेकिन मुझे प्यास लग चुकी थी। तो नीयत तो यही थी कि चले थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, लेकिन अंदर आके बस आदत जो पड़ी हुई है कि थोड़ा बहुत देख के तो रहा नहीं जा सकता, कि चले थोड़ा चख के देख लेते हैं कि क्या है कैसा है। वैसे भी IKEA में लोग ज़्यादातर जाते हैं तो वो खाना ही खाने जाते हैं, खास तौर पे संडे को जो होता है उनको वो ब्रंच का लालच भी होता है। तो बस यहाँ से एक दो चीज़ें ली। फिश अच्छी थी, मज़े की थी, मुझे तो अच्छी लगी। ज़्यादा भूख नहीं थी तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, कि मेरा दिल डायरेक्ट में थोड़ा सा सूप लेती हूँ। एक टमाटर का सूप था और एक सब्जियों का था, तो मैंने सब्जियों का सूप लिया। लेकिन क्या कहा जाए कि अल्लाह ना खवाए, वो वाला हिसाब था। सूप ले तो लिया, लेकिन अब पिए कौन, इतना बद जायका। मैंने तो फिर देसी तरीका किया, खाया प्याला मुंह को लगा के, तो फटाफट से सूप तो पी लिया और सब्जियां नीचे रहने दी और उनको साइड पे उसको कर दिया। बिल्कुल ही पिया नहीं जा रहा था भाई, बस मजा बकबका सा था। फिश अलबत्ता जो है ना वो मुझे मज़े की लगी, हालांकि वो भी तीखी थी लेकिन अच्छी मज़े की थी। एंड पे फिर लंबी लाइनों में लगना पड़ा तो सही पसीने आ गए, क्योंकि काफ़ी रश था और लंबी लाइनें लगी हुई थी काउंटर पर। यहाँ हुआ हमारी शॉपिंग का इख्तिताम और हम घर की तरफ चल पड़े वापस। In 100 meters at the roundabout, take the first exit onto. तो मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को, मेरी फैमिली को हमेशा अपनी बरकतों से नवाजता रहे। मिलेंगे अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।